अच्छा सर, 30 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे पंजाब और केपी में, या केपी का तो नहीं था मामला, लेकिन पंजाब में इंतखाबात होंगे 30 अप्रैल को, या फिर ये 8 अक्टूबर तक मामला चला जाएगा? आपने पिटीशन तो दायर कर दी है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, एक सियासी कारकुन की हैसियत से व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है? एक वसी तजुर्बा है आपका सियासत में सर। मेरी नज़र में अगर आपने इस मुल्क में आइन को तस्लीम करना है और आइन को आप रिकग्नाइज करते हैं और आइन की हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं, तो फिर 30 अप्रैल के आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर आप जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप जाएंगे तो मुल्क को मज़ीद एक आइनी बहरान से दो चार करेंगे। मेरी राय में कोशिश इनकी है, ये तो नहीं चाहते, इंतखाबात नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अब हर आदमी जानता है उनकी कारकर्दगी इतनी मायूस कुन है, लोग आज उनसे इतने बददिल मुतनफ़िर हो गए हैं कि वो समझते हैं कि अब वहाँ जो अरसा दराज से PMLN से मुंसलिक थे, आज वो भी पीछे हट रहे हैं। और आपने देखा बहुत से लोगों को कल मीडिया ने इंटरव्यू किया और लाहौर के लोग थे। देखिए, कल के जलसे की खासियत ये भी थी कि सारे रास्ते बंद किए गए थे, कंटेनर्स लगाए गए थे, ग्राउंड में पानी था, कुछ छोड़ा गया, कुछ बारिश ने आए, और फिर गिरफ्तारियाँ थीं, और उसके बाद माह रमज़ान, और फिर ये जलसा होना, और बहुत बड़ा एक तब्दीली का निशान है कि तहरीक इंसाफ का वोटर मैच्योर हो गया। और फिर आपने देखा कि जहाँ रास्ता बंद हुआ उन्होंने गाड़ी खड़ी की, उतरे और पैदल चल दिए। किसी के हाथ में आपने वहाँ असला देखा, किसी के हाथ पे आपने डंडा देखा, कोई तोड़ फोड़, कोई नुक्से अमन देखा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे ये पॉलिसी नहीं है। ये जो ज़मान पाक का हवाला देते हैं ना, ये हमारा किया धरा नहीं है, ये तो पुलिस का रवैया था। और जब वो लोगों के दम घुटने लगे, वो मरते थे, इस किस्म की जहरीली गैस पर फेंकी गई ख़वातीन पर, बच्चों पर, तो मरता क्या ना करता, उन्होंने हाथ पांव मारे। लेकिन PTI की रैलीज़ जहाँ मस्तूरात हों, जहाँ बच्चे हों, जहाँ बूढ़े हों, हर मकतब फ़िक्र और हर उम्र का वहाँ कोई ना कोई शख्स और ख़ातून मौजूद हो, वहाँ लड़ाई करके हमने लेकिन हासिल सर, क्या वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई सर। मैं करना। बेसिकली आपसे सवाल एक और ये भी करना चाहता हूँ। उनका एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि जनाब आप लोगों ने पहले असेंबली तोड़ दी, ठीक है, आपने इलेक्शंस कराने के लिए तोड़ी, आपने प्रेशर बिल्डअप करने के लिए तोड़ी, वो प्रेशर बिल्डअप हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब उसमें इंतखाबात होने, आइन ये कहता है। लेकिन आज मरीम नवाज साहबा भी ये बात करी थी कि आप दोबारा से वहां पर जीत के, लेट सपोज किसी एक असेंबली में आप जीत जाते हैं, आप फिर उसको तोड़ देंगे, तो इस्तेहकाम तो आ नहीं पाएगा ना। ये लॉजिक आपको नहीं लगता कि क्यों तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे? पहले भी तो तोड़ी ना सर। देखिए मरीम साहिबा, देख मैं अर्ज़ करूं, फ़र्क है। पहले हमने तोड़ी बिकॉज हम जनरल इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे। हमसे कहा गया था और हमने आइन का मुताला किया था कि अगर ये 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो आइन की रूह के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने लाजिम हैं। नंबर 1, हमारी ख्वाहिश थी जब 60% 64% पाकिस्तान की सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं या होंगे, तो मंतकी सी बात है जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। उसमें वक्त भी बचता है, उसमें कौमी खजाना भी बचता है। बिल्कुल। ये तो इनकी हट धर्मी थी, ये तो इनकी हट धर्मी है ना कि मैं ना मानूं। अब वो कभी जो उन्होंने रिसोर्सेज का बहाना बनाया, जो उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल का बहाना बनाया, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट उनको वक़्त नहीं देगा। अगर सिक्योरिटी पर्सनल का इशू है तो इनको फेज आउट किया जा सकता था, या अगर सुप्रीम कोर्ट को वाकई कोई दिक्कत आ रही थी तो मेरा सवाल यह है कि उन्होंने आर्टिकल 220 इन्वोक क्यों नहीं किया? इनके पास ये हथियार मौजूद था। सही है। आर्टिकल 220 को इन्वोक किया जा सकता था, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया जाता ना कि जी ये आइन कहता है, ये आपका हुक्मनामा मिला, ये हमारा शेड्यूल है, कागजात नामजदगी दाखिल हो गए, नॉमिनेशन की जो जांच पड़ताल है, स्क्रूटनी है, मुकम्मल हो गई। अब तो अगला मरला बढ़ना है ना, आगे की तरफ बढ़ना है।
पीछे की तरफ नहीं लौटना। सही है। तो ये मेरी नज़र में इंशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी जो नहीं सह पाएंगे और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को सर लेट्स सपोज अगर 30 अप्रैल को भी इंतखाबात हो जाते हैं और आपको आपके मतलूबा नताइज नहीं मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, हर सियासी जमात एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो सर आप फिर इस पोजीशन पे होंगे उसको एक्सेप्ट कर लें या आप कहेंगे नहीं धांधली हुई है, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन पर इससे पहले भी इल्जाम लगाए ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश ये है कि उनकी आईनी जिम्मेदारी एक है, साफ शफाफ क्रेडिबल इलेक्शन करवाना। सही, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये इस पे उनने हलफ लिया हुआ है। अगर वो करवा देते हैं इसी अंदाज में जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो फिर जितने ओपिनियन पोल्स हैं, जितनी असेसमेंट्स हैं, इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि पीटीआई जीतती नहीं है, पीटीआई स्वीप करती है। ठीक है, 2/3 आप आज सर्वे करवा लीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप किसी बाजार चले सर जाए। कतई कलामी की माफी, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सर ज्यादा आपसे सवाल कर सकूं, आपका पॉइंट आ गया। सर लेट सपोज अगर आपको ये पता है कि आप 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, क्लीन स्वीप कर लेंगे, तो सर फिर वेट कर लेते हैं अक्टूबर तक का, जरूरी तो नहीं है ना सर अभी 30 अप्रैल को दिखवा दो, एक ही ऑप्शन भी तो बन सकता है ना। अगर आपके वेट क्यों नहीं किया? वेट इसलिए नहीं किया कि इनसे निज़ाम चल रहा नहीं है, इनसे हुकूमत चल रही नहीं है, मईशत बैठ रही है और पाकिस्तान को ये एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं कहते हैं ना एक परफेक्ट स्टॉर्म इन द मेकिंग, वो क्या है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, महंगाई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा तबाही है सर, मुफ्त आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं सर, बात दुरुस्त है। बजा के आटे की कैफियत आपके सामने है, आटा कम और लाठी चार्ज ज्यादा दिखाई देता है जहां जहां आटा तकसीम हो रहा है। अच्छा सर, लेकिन ये आपने ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो जिक्र किया ना, अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद अगर मौजूदा हुकूमत की तारीफ कर देते तो आप लोग ये कहते हैं कि जनाब देखें अमेरिका के आशीर्वाद से ही आए, और ये जो इस वक्त हुकूमत है ना, किसी की तारीफ नहीं करनी। सर अब आप जवाब दीजिएगा, वो ये कहते हैं कि ये ज़ल्मे खलीलज़ाद समेत जितने भी सेनेटर्स बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में, आपने बाकायदा कंसल्टेंट हायर किया, प्रायर कंसल्टेंट आपने हायर किया, उसकी वजह से ये हो रहा है, इनका पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं, वो ये इल्जाम लगाते हैं। आप इसका काउंटर चलिए जी, अगर हमने कंसल्टेंट हायर किया है तो सरकार के पास भी तो है ना, सरकार ने भी तो किया हुआ है, पीडीएम सरकार ने भी तो किया हुआ है ना। अच्छा नहीं, उनका है, मौजूद है, वो नवाज शरीफ साहब ने भी किया हुआ था। हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने भी तो मार्क सीगल को हायर किया था। बिल्कुल उनको एंगेज कर ले, आप उन्हें एंगेज करें। देखिए, हमने कोशिश की है, ये कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, हर चीज़ की नकल करते हैं, जलसे का स्टाइल, जिस तरह हमने क्लिप्स चलाए, जिस तरह हमने स्टाइल किया, जिस किस्म के हमारे तराने होते हैं, अब ये नकल करने की कोशिश करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।